हेलो छोटे बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे हमें अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। तो फर्स्ट जब हम कोई एक्टिविटी करें या प्रोजेक्ट बनाएं तो हमें चाहिए होगा कुछ सामान। वो सामान के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे पास बहुत सारा सामान है आज। ठीक है, एक एक करके उनके बारे में जानेंगे और ये आपके पास इसेंशियली होने चाहिए। ये होंगे तभी आप कोई भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट को बना पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक करके हमारे पास क्या क्या है। ये कुछ कटिंग के लिए हमारे पास सीजर्स हैं और ये अलग अलग टाइप के कैंचियाँ हैं और ये कटर है। लेकिन हाँ, जब भी आपको कुछ काटना हो, पेपर काटना हुआ, प्लास्टिक कट करना है, और भी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे ये कार्डबोर्ड हार्ड होता है तो वो कटता नहीं, तो इस ब्लेड से कट कर सकते हैं। और ये सिंपल ब्लेड भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब ब्लेड का यूज करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब भी आप कुछ कट करो तो कोई ना कोई बड़े की मदद ले लो आप। ठीक है ना। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कटर्स हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। वायर कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले सबके नेम समझ लेते हैं और क्या क्या चाहिए होगा जो ज़रूरी है उसको। ठीक है, इसके बाद फर्दर आते हैं इंपॉर्टेंट। हमारे पास सेल होने चाहिए कुछ। देखिए हमारे पास जैसे एक ये सेल है, तो ये रिचार्जेबल नहीं है। सिंपल जो घड़ी में लगता है वही वाला सेल है ये। ठीक है ना। और आपने इस सेल को भी देखा होगा, ये दूसरा टाइप का सेल है, 9 वोल्ट का है ये। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, एक चीज़ को समझ के चलना होगा। और ये देखिए उसी की जगह ये रिचार्जेबल वाला है। अगर ये डाउन हो जाएगा, डिस्चार्ज हुआ, फिर से रिचार्ज करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें देखो ये वायर भी लगा रखा है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाएं उसमें बार बार चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। और देखो एक चीज़ और है यहाँ पे हमारे पास, ये देखो एक वायर है, कनेक्टर है ये। इस 9 वोल्ट वाले में इसे कनेक्ट करना होता है। तो जनरली जो ये वायर का कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रा समझते हैं। जो रेड होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, और जो माइनस वाला है वो ब्लैक वाला वायर होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इतनी हो गई, सेल के बारे में मैंने बता दिया। चलो इसको भी साइड कर लेते हैं और आते हैं थोड़ा सा आप कुछ वायर्स के बारे में। देखिए हमारे पास एक ये वायर है। तो ये वाला जो वायर है, इसमें देख रहे हैं आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या है, हाँ, आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें कभी कभी ना हम भूल जाते हैं। मान लो जैसे कि लाल लाल वायर हुए दो, रेड रेड दो होंगे, तो अब ये पता नहीं चलता ना रेड में प्लस वाला कौन सा है, नेगेटिव वाला क्या। इसीलिए हम क्या है, डिफरेंट कलर्स का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास एक छोटी सी मोटर भी है यहाँ पे, फैन भी लगा हुआ है, कभी कभी इसका यूज करना पड़ जाएगा तो इसका भी यूज कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं। कभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये कुछ चिमटियाँ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, ये इनका यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी हमें क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट को पकड़ना होता है, और अगर हमें फेविक्विक यूज करना है, वहाँ पे एलपी यूज करना है, तो ज़रूरी है कि अपने हाथों से टच ना करें, नहीं तो वो हमारे हाथ में भी चिपक सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एलईडी बल्ब्स हैं। ये छोटे छोटे बल्ब हैं हमारे पास। इस बल्ब के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे और। बट अब ये समझ लीजिए एलईडी बल्ब है ये, 1.5 वोल्ट का एक बल्ब है ये। तो इस टाइप से हमारे पास है। इसमें प्लस माइनस पहचानने के लिए भी तरीके हैं। देखो यहाँ पे वायर बड़े छोटे होते हैं, तो बड़ा वाला प्लस है और छोटा वाला जो है वो माइनस का होता है। ठीक है, इसको भी साइड में कर लेते हैं। चलो इसको भी साइड कर देते हैं। और हमारे पास क्या, अब इन वायर को भी क्या करना पड़ता है, कभी कभी कनेक्ट करना होता है ना। तो वायर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास चाहिए ये सोल्डर वायर आ गया, और आयरन हो गया। ये रहा आयरन, मैं आपको दिखाता हूँ ये आयरन। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप इसका भी वर्क करें तो खुद से ना करें, कोई बड़े की निगरानी में ही करें, अपने पेरेंट्स के साथ करें, उनको बोलें वायर, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन से आप वायर को जोड़ सकते हैं, या फिर जैसे बताया जाएगा वैसे कर सकते हो। ये पेस्ट है हमारे पास, ये रहा। वायर को कभी कनेक्ट करना होता है तो वायर जो पुराने हो जाते हैं वो जुड़ता नहीं है, तो उससे हम ये पेस्ट की हेल्प से जोड़ सकते हैं। और ये डी सोल्डर वायर है। अगर सोल्डरिंग हो गया है, जैसे सपोज दैट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी देखो कोई सोल्डिंग नहीं हुआ है इसमें, और यहाँ पे सोल्डिंग कर दूंगा इस वाले पॉइंट पे। अब सोल्डिंग करने के बाद जैसे मुझे इसको हटाना हुआ तो मैं इस वायर का भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको ऐसे डी सोल्डिंग करने के लिए, हटाने के लिए यूज़ करते हैं उसका हम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका तो हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ग्लू गन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आपके पास ग्लू गन होना चाहिए। अब ग्लू गन में क्या है, ये दो लगते हैं आपके, फिलर मटेरियल है जो फिल करेंगे, मेल्ट होंगे, यही पिघलेंगे। मेल्ट होने के बाद यहाँ से आप इसको लगा दोगे ऐसे। लगाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये धीरे धीरे गिरता जाएगा, गिरने के आगे से निकलता जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, आप इसे टेम्परेली फिक्स कर सकते हो, और अगर आप उसे खींचोगे नहीं तो टूटेगा नहीं। अदरवाइज हम सपोर्ट दे के फिर यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे, सीखेंगे इसका यूज कैसे करना है।
और नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, पूरा टूल सेट होना चाहिए एक हमारे पास। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रू को खोलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। तो अलग अलग टाइप का अगर रहेगा, स्टार हुआ, सिंपल माइनस वाला हुआ, प्लस वाला हुआ, तो हम उससे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसे खोलने और बंद करने के लिए यूज करेंगे जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होगा तो। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, हमारे पास कंपोनेंट हो गए। अब ये सब कंपोनेंट जितने हैं और जितने भी हमारे पास, ये कंपोनेंट के बाद आ गया वायर हो गया, ये सारे जितने भी पूरा का पूरा सामान है, कहने का मतलब है ये सब का सब आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होगा। तो हम धीरे धीरे देखेंगे, एक एक करके प्रोजेक्ट बनाएंगे और समझेंगे, सीखेंगे कैसे इन सब सामान का हम यूज करेंगे, कटिंग कैसे करना है। ठीक है, तो करते हैं धीरे धीरे एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी नई सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम यही सीखेंगे कैसे प्रैक्टिकली हमें करके देखना है। पढ़ तो रहे हैं, साथ साथ हमें क्या प्रैक्टिकली करके देखना है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे कोई नए प्रोजेक्ट में।